बच्चों सीबीएसई रिजल्ट 2026 का जो आया उसमें मार्क्स काफ़ी कम दिए गए हैं बच्चों को। तो बच्चों को ये कंसर्न था कि हम कैसे अपनी कॉपी का री इवैल्यूएशन या कॉपी चेकिंग दोबारा करा सकते हैं। ये जो वीडियो मैं आज बता रहा हूँ इसमें सारी जानकारी ए से लेकर जेड तक मैं आपको दे दूंगा, जिससे क्लैरिटी बन जाए। ध्यान रखिएगा, सीबीएसई ने जो नोटिस दिया है उसमें ये कहा है कि एक ही बार आपको मौका मिलेगा। तो ध्यान से ये बात सुनिए, क्योंकि अगर कोई भी गलती आप कर देंगे तो दोबारा मौका नहीं है, सब लॉक हो जाएगा। ठीक, सारे कंफ्यूजन क्लियर करेंगे। तो अगर आपके कॉपी में आपको डिजायर्ड मार्क्स, एक्सपेक्टेड मार्क्स नहीं मिले हैं, या बाय द वे एक बच्चा पूछ रहा था कि कंपार्टमेंट लग गई है तो मैं करा सकता हूं क्या? जी हां, करा सकते हैं। कराने के बाद भी कंपार्टमेंट का एग्जाम दे सकते हैं। मैं कई बातें इसमें बताऊंगा जिससे आपको क्लैरिटी मिले। आइए देखते हैं बातों को। तो ये सीबीएसई का वेबसाइट है और यहां पर देखिए पहला जो नोटिस है, नोटिस फॉर पोस्ट रिजल्ट फैसिलिटीज, उसको मैं क्लिक करता हूं। यही ऑफिशियल नोटिस कल आया था और इसका पूरा सरल भाषा में मैं पूरा निचोड़ दूंगा। ये कॉपी रीचेकिंग के बारे में है। तो आइए इसका प्रेजेंटेशन बनाया, मैं एक एक करके आपको समझाता जाता हूं जिससे पूरी बात आप समझ जाएं इजी भाषा में। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसमें कई ऐसी चीजें होंगी जो कई जगह क्लैरिटी से आसान भाषा में नहीं मिलेंगी। आपको जो डाउट है कमेंट सेक्शन में लिखना, बोलूंगा। अच्छा, अब ये पहली बात कि एक्सपेक्टेड बेटर मार्क्स, डोंट पैनिक। अगर आपको जो नंबर की उम्मीद थी वो नहीं मिले हैं, कम मिले हैं, बहुतों के साथ ऐसा हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं, ये मौका दिया है सीबीएसई ने एक आपको कि आप अपना काम रीइवैल्यूएशन करा लीजिए। अब ये आप जानते हैं ओएसएम के बारे में ऑन स्क्रीन मार्किंग, और इसी वजह से कयास लगाया जा रहा है कि लफड़ा हुआ है। खैर इसकी बात छोड़ते हैं हम लोग। अब तीन इसके मेन रूल है सीबीएसई ने जो कॉपी चेकिंग की बात कही है। पहला कि ऑनलाइन एंड डिजिटल, यानी कि जो भी आप एप्लीकेशन देंगे, कहां से देंगे वो भी हम दिखा देंगे आपको। एप्लीकेशन देंगे उसका पेमेंट भी केवल ऑनलाइन लिया जाएगा। ऑनलाइन के जो भी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, गूगल पे जो भी चीजें लगती हैं केवल वो, और ऑनलाइन एप्लीकेशन ही लगेगा। दूसरी बात कि आप खुद इसको करेंगे, आप किसी साइबर कैफे वाले भैया से नहीं कराएंगे। ये क्या है? अप्लाई पर्सनली, डू नॉट गिव दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ए साइबर कैफे, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। यानी जो बच्चा जितनी जल्दी ये फॉर्म भर देगा उसकी कॉपी का काम, यानी जिस वजह से आप भर रहे हैं वो सबसे पहले उसको दिया जाएगा। और जो कॉपी चेक करके आएगी या जो चीजें मिलेंगी वो सीबीएसई के वेब पोर्टल पे ही मिलेंगी। आपको ईमेल पर या फोन करके कोई नहीं बताएगा, आपको खुद ही लॉगिन करके देखना पड़ेगा वहां। ठीक है, वन शॉट ओनली, और केवल एक मौका आपको मिलेगा। अगर आपने एक मौके में चूक कर दी तो चूक कर दी, ये भी ध्यान। अच्छा, आगे चलते हैं, मैं एक करके आपको बताता चल रहा हूं। तीन मेन चीजें हो गई। अगली बात, वार्निंग क्या है? वार्निंग ये है कि अगर कॉपी का रीइवैल्यूएशन आप कराते हैं, उसमें अगर एक नंबर कम हो जाते हैं या बढ़ जाते हैं तो जो कम या ज्यादा वाला होगा वही फाइनल रिजल्ट होगा आपका। यानी अभी आप पे मान लीजिए फिजिक्स में 100 में से 75 नंबर आए हैं, रीवैल्यूएशन कराए और 70 नंबर आ गए तो 70 ही वाला माना जाएगा, फिर 75 वाला नहीं माना जाएगा। और 80 आ गए तो 80 वाला माना जाएगा। यानी कि जो चेंज हुआ वाला नंबर होगा वही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। पुरानी मार्कशीट आपको सबमिट करनी होगी, नई मार्कशीट आपको मिलेगी रीवैल्यूएशन के बाद जो बनेगी। समझ गए? कम हो तो कम मानेंगे, ज्यादा हो तो ज्यादा मानेंगे, पुराना वाला खेल खत्म हो जाएगा। तो टू वे स्ट्रीट, ये बातें यहां क्लियर कर दी हैं। ये ठीक, आप रिजेक्ट नहीं कर सकते, नई वाली मार्कशीट आपको लेनी होगी। अब क्या है, दो स्टेज का इन्होंने प्रोसेस बनाया। नॉर्मली दो स्टेज का बनाते ही हैं प्रोसेस। स्टेज 1 में क्या करेंगे, आप अपनी स्कैन्ड कॉपी मंगाएंगे। जैसा मैंने बोला कि सबकी फीस है वो भी बताऊंगा, डेट्स भी हैं। अच्छा, स्कैन कॉपी का जब आप रिक्वेस्ट डालेंगे ऑनलाइन सीबीएसई के पोर्टल पे, कहां डालेंगे अभी हम दिखा भी देते हैं। पुराना लिंक है, अभी नया वाला एक्टिवेट नहीं हुआ है तो उसमें भी हम दिखा देंगे लास्ट में वीडियो के। तो स्कैन्ड कॉपी जब आप मंगाएंगे तो आपको स्कैन्ड कॉपी कितनी मंगानी है? केवल फिजिक्स की मंगानी है, फिजिक्स केमिस्ट्री की मंगानी है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की मंगानी है, बायो की, जितनी मंगानी है, 2, 1, 3, सब का सब एक ही एप्लीकेशन में आप भरेंगे। दोबारा नहीं मौका मिलेगा, एक ही एप्लीकेशन नंबर रहेगा। आप ये सोचे कि आज मेरा मन है एक कॉपी मंगाते हैं और फिर नेक्स्ट डे आपने सोचा यार हम फिजिक्स की मंगाएं, केमिस्ट्री भी मंगा लें, वो पॉसिबल नहीं है। यानी इन वन शॉट आप जितनी कॉपी चाहते हैं, 1, 2, 3, फीस के साथ, वो आपको एक कॉपी की फीस 700 रुपए है। आगे मैंने लिख भी रखी है, एक स्कैन्ड कॉपी पाने की फीस 700 है। तो अगर 2 कॉपी लेते हैं तो 1400 रुपए, 3 कॉपी लेते हैं
तो 2100 2100 रुपए इसी तरीके से चलेगा, एक ही झटके में, बार बार नहीं, बात समझे आप। उसके बाद जब ये स्कैन्ड कॉपी आ जाएंगी तो उसके बाद फिर स्टेज 2 होगा कि आप चैलेंज कर सकें मार्क्स को, यानी कि वेरिफिकेशन का प्रोसेस अभी मैंने लिखा है इसमें, और उसके वेरिफिकेशन के बाद रीइवैल्यूएशन। मैंने यहां लिखा है लेकिन मैं फिर भी बता दूं क्योंकि यहां जिक्र आ गया है। पहले आप मंगाएंगे, कोई भी बच्चा बिना स्कैन्ड कॉपी मंगाए डायरेक्टली वेरिफिकेशन या रीवैल्यूएशन पे नहीं जा सकता है। वेरिफिकेशन और रीवैल्यूएशन का क्या डिफरेंस है वो भी मैंने यहां डाला है, कई बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, समझ गए। यानी कि आप वेरीफाई कराने के लिए या रीवैल्यूएट रीचेकिंग कराने के लिए आपको कॉपी लेनी ही होगी। बढ़िया, आगे चलते हैं। अब देखिए गेट योर एविडेंस। अब इसके बाद क्या रहा, आप जब अपनी कॉपी ले लेंगे, अप्लाई ऑनलाइन टू रिसीव, यानी अपनी वेबसाइट पर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन डालेंगे कि मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री की कॉपी चाहिए, जितनी भी चाहिए, 1 चाहिए 4 चाहिए, मंगाएंगे आप। उसके बाद होगा ये डिलीवर्ड होगा आपके ऑनलाइन लॉगिन में। मैंने आपको पहले बताया था कि घर पे नहीं आएगी, ईमेल पे नहीं आएगी, फोन करके कोई बताएगा नहीं, आपको ये अलर्ट रहना होगा सीबीएसई की वेबसाइट पर एप्लीकेशन नंबर डाल के, अपना लॉगिन डाल के कि भैया कॉपी आई कि नहीं आई। जो जितनी जल्दी भरेगा उसकी कॉपी पहले मिलेगी, जो बाद में भरेगा उसकी कॉपी बाद में मिलेगी, ऐसा इन्होंने बोला है। रूल ऑफ थंब क्या है, फाइल्स आर सेंड स्ट्रिक्टली ऑन ए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विसेज। ये सब नोटिफिकेशन में सरल कर दिया है। अप्लाई अर्ली, तो आप डिसाइडेड हैं तो अप्लाई कर लीजिए। आगे की बात समझते हैं बेटा। ये सबके, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं, बाकी सारों के लिए एप्लीकेबल है। अकाउंट्स वाले हो, साइकोलॉजी, जो भी आपने सब्जेक्ट ले रखा है, 12th सीबीएसई, गॉट द कॉपी। अब आपने क्या हुआ कि आपको कॉपी आपके वेबसाइट सीबीएसई पोर्टल पर आपके लॉगिन करके आपने देख ली कि कॉपी मिल गई भैया। कॉपी मिलने के बाद अगला स्टेप, इन दोनों में से कोई आप करा सकते हैं या दोनों करा सकते हैं। पहला है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन कराने का क्या मतलब है वो मैं भी आपको बता दूंगा। वेरिफिकेशन में क्या होता है, क्लर्कियल एरर को चेक किया जाता है। जैसे आप, वेरिफिकेशन की फीस है 500 रुपए पर कॉपी, ये एडिशनल है, 700 रुपए मंगाने की और वेरीफाई कराने की 500 रुपए पर कॉपी। एक कॉपी है तो 500, 2 है तो 1000, 3 है तो 2100। ठीक, उस कॉपी में क्या चेक करेंगे कि कहीं आपका कोई स्कैंड, आपने मान ले 25 पन्ने लिखे, 25 में कहीं 2 पन्ने स्कैनिंग में रह तो नहीं गए। ये आप वेरीफाई, मतलब स्कैंड कॉपी मिल गई, आपने कहा अरे मैंने 25 लिखे थे, इसमें तो 23 पन्ने स्कैंड में दिख रहे हैं, तो उस वेरिफिकेशन में चला जाएगा कि 2 पन्ने अनस्कैंड रह गए हैं। कोई मैप लगाया रह गया है या कोई और दिक्कत आ गई, क्योंकि टोटलिंग वाली मिस्टेक और नंबर कोई स्किप किया वो भी आप जान सकते हैं, लेकिन उसके चांसेस लगभग नहीं है, क्योंकि ओएसएम में टोटलिंग और कोई स्किप कर जाए क्वेश्चन, इसके चांस नहीं बनते। तो कोई क्लर्कियल एरर है, यानी कि कोई स्कैंड करने से रह गया, कोई अटैचमेंट था, कोई पेपर था, या कॉपी जिसकी दूसरे के आ गई। ये भी हो सकता है कि आपने, मेरा नाम अरविंद है और मैंने खोला कि अरविंद की जगह शाहरुख खान की कॉपी है तो वो, ये लफड़ा भी पकड़ में आएगा। वेरिफिकेशन 500 रुपीज पर कॉपी, जितनी कॉपी उतने पैसे। ठीक, दूसरा होगा रीवैल्यूएशन। जब आपको वेरिफिकेशन आप कराना चाहें तो कराएं। रीवैल्यूएशन में क्या करेंगे, क्वेश्चन की चेकिंग होगी। अभी मैं उसकी भी बात करता हूं कैसे कराना। आगे बढ़ते हैं। इसका डिफरेंस है वेरिफिकेशन रिवैल्यूएशन, यहां बता देते हैं। वेरिफिकेशन में क्या होता है, कई बच्चों को नहीं मालूम होता, मैंने कहा बता दें, तो ये जो मैकेनिकल या क्लर्कियल एरर होती है उनको चेक किया जा सकता है। ए पेज वाज नॉट स्कैन्ड, 25 पन्ने लिखे, 20 पन्ने स्कैन्ड है। ए सप्लीमेंट्री शीट इज मिसिंग, आपने एक कॉपी और एडिशनल मांगी थी लिखते वक्त, वो ही स्कैन नहीं हो पाई, पहली वाली ही शीट चली। एक ग्राफ नहीं अपलोडेड है, वगैरह वगैरह जो मैंने बताया, या किसी दूसरे की कॉपी स्कैंड हो गई है। और इसकी फीस लगेगी 500 रुपए पर कॉपी, जो फीस स्ट्रक्चर है पर कॉपी है। रीवैल्यूएशन में क्या होता है, जो फीस पड़ती है पर क्वेश्चन के हिसाब से पड़ती है। अब आपने क्या किया, आपको कॉपी मिल गई और उसके बाद आप क्या करेंगे, इनकी वेबसाइट पर मार्किंग स्कीम, अपना क्वेश्चन पेपर जो आया है वो सेट और उसकी मार्किंग स्कीम आप डाउनलोड कर लीजिए और उससे मैच कर लीजिए कि इन्होंने इस तरह से इसका आंसर बताया था तो 3 नंबर मिलने थे या 5 नंबर मिलने थे। आपने अगर उसी तरीके से किया या बुक में ये सही है हमारा तो हमें 5 मिलने चाहिए, इन्होंने 2 नंबर क्यों दिए हैं, वहां पर रीवैल्यूएशन कराने का आप डालेंगे। जिस क्वेश्चन को रीवैल्यूएट कराने जाएंगे 100 रुपए पर क्वेश्चन की फीस है। अगर 5 क्वेश्चन चेक कराएंगे तो 500 रुपए,
10 क्वेश्चन चेक कराएंगे तो 1000 रुपए और एक कराएंगे तो 100 रुपए, समझ गए आप। ये कहानी वहां होगी। जैसे एग्जांपल लिया कि डिड द इवैल्यूएटर ग्रेड स्पेसिफिक आंसर इनकरेक्टली, यानी जिस भी टीचर ने कॉपी चेक की है कहीं चूक तो नहीं गया, गलत 5 में 5 मिलने थे, 1 दिए 2 दिए, वहां लटक गया। तो आप अगर आंसर परफेक्टली मैच कर रहा मार्किंग स्कीम से तो आप इसको चैलेंज करेंगे, और जब चैलेंज करेंगे तो आप लिखेंगे वहां पर कि क्यों चैलेंज कर रहे हैं, जिससे कि जो एग्जामिनर इसको दोबारा देखे, खट से आपकी बात समझ जाए, आपका काम बन जाए। यहां भी लिखेंगे कि रीजन कि इसमें भैया मेरा कॉपी अरविंद की थी, आपने शाहरुख खान की भेजी है, या मैंने भी सप्लीमेंट्री शीट ली थी इसमें नहीं है, या 14 पेज नंबर मिसिंग है वगैरह, इसमें भी क्वेश्चन नंबर मेंशन करेंगे। ठीक है, ये बात उसी को लिबरेट करती है। ये मतलब ये मैंने एग्जांपल ले लिया था कि मैंने 2 एक्स्ट्रा शीट अटैच की थी और स्कैन पीडीएफ में नहीं दिख रही, तो इसको क्या है, वेरिफिकेशन की जरूरत है। जैसे आप समझ पाए भाई, ये वेरीफाई कराएगा। अगर सब कुछ दुरुस्त है, जितने पन्ने हमने लिखे हैं उतने उसके अंदर मौजूद है, मेरी ही कॉपी है, तो वेरिफिकेशन कराने की आवश्यकता नहीं है। आपको जरूरी नहीं वेरिफिकेशन कराना, स्कैन कॉपी लेना जरूरी है। उसके बाद इन दोनों में से आप दोनों करा सकते हैं या कोई एक चीज करा सकते हैं। मतलब ये ना चाहें तो ना कराएं, सीधे कराएं, या ये दोनों कराना चाहें, या यही कराना चाहें, या यही कराना चाहें, ये आपके ऊपर है ना। स्टेज 1 के बाद स्टेज 2 में ऑप्शन है। और यहां मैंने बात की कि टेक्स्ट बुक में अगर सही है तो ये जो प्रिया एग्जांपल लिया, क्वेश्चन 5 अगर गड़बड़ है तो प्रिया चैलेंज करेगी, लिखेगी क्वेश्चन 5 सही नहीं चेक हुआ, इसके नंबर हमको दिए जाएं। आप समझ गए। कुछ तारीखें और बाकी बातें फिर मैं और डिस्क्राइब करूंगा, जैसे आपको लफड़ा ना रह जाए पूरा। मार्क योर कैलेंडर्स। अब इन्होंने जो कॉपी, स्कैंड कॉपी लेने की डेट है वो 19 मई से 22 मई है। ध्यान रखिएगा, ये एकदम बंद कर देते हैं 22 मई को रात 12 बजे से 1 मिनट पहले, 1 सेकंड पहले। तो आपको जो भी भरना होगा, मतलब अगर मैं 19 को गिन लूं, 19, 20, 21, 22, 4 दिन का मौका है, सही जोड़ रहा हूं तो ठीक है। स्टेज 1 यानी अपनी स्कैंड कॉपी लेने के लिए आपको स्कैंड कॉपी उसके बाद मिल जाएगी, 2-4 दिन लगेंगे, तब तक पहुंच जाएगी। फिर स्टेज 2, यहां पर ये 26 मई से 29 मई विंडो होगा स्टेज 2 के लिए, मतलब वेरिफिकेशन कराने के लिए या रीइवैल्यूएशन कराने के लिए। फिर से याद दिला दूं कि जिनकी कंपार्टमेंट लग गई है वो भी ये करा सकते हैं। आपका जो कंपार्टमेंट का एग्जाम होगा 15 जुलाई को, इसको कराने के बाद भी आप कंपार्टमेंट दे सकते हैं, क्योंकि 2 जून से उसका रजिस्ट्रेशन है एलओसी का। तब आप भर दीजिएगा, तब तक तो कॉपी आपकी आई जाएगी। क्या दूध का दूध, क्या पानी का पानी है आपके हिसाब से। फीस की बात कर लें तो स्कैंड कॉपी एक मंगाएंगे तो 700 रुपए लगेंगे। स्टेज 2 में वेरिफिकेशन कराएंगे जो मैंने समझाया, तो 5 रुपया पर आंसर बुक लगेगा। जितनी आंसर बुक उतने पैसे आप कैलकुलेट कर लेंगे। और स्टेज 2 में अगर रीवैल्यूएशन, रीचेकिंग कराते हैं क्वेश्चन की, तो 100 रुपए पर क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन 1000 रुपए, 5 क्वेश्चन 500 रुपए, 1 क्वेश्चन 100 रुपए। और बाकी तो कैलकुलेट आप कर ही लेंगे कितने क्वेश्चन कराने। ये समझ रहे हैं डिफरेंस। इस बार मैंने अपनी तरफ से वेरिफिकेशन और रीवैल्यूएशन का डिफरेंस बताया, जिससे आपको क्लैरिटी रहने, कंफ्यूज रहते हैं बच्चे। अब देखिए क्या है प्रो टिप, किया हाउ टू चैलेंज लाइक ए प्रो, यानी कि जब आप क्वेश्चन चैलेंज करें तो कैसे करें। तो आप जब भी आपको स्कैंड कॉपी मिल जाए अपनी, उसके बाद आप डाउनलोड करिए सीबीएसई की वेबसाइट से 2026 का क्वेश्चन पेपर और मार्किंग स्कीम सीबीएसई पे अपलोड हो जाती है। वो आराम से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। दिक्कत आए बताइएगा, वीडियो बना देंगे। उसके बाद स्टेप 2 कंपेयर कीजिए जो आपने लिखा है और जो बोर्ड में नंबर ठोके गए हैं, दिए गए हैं, उनमें आपको कम दिए गए। अगर कम दिए गए हैं तो स्टेप 3 क्या है, सबमिट योर रिक्वेस्ट क्रिस्टल क्लियर, स्पेसिफिक रीजन जरूर दीजिएगा, क्यों मेरा ये सही था, ये फुल इस बुक में ये दिया पूरा करेक्ट है, आपने 5 में 1 नंबर दिया, 5 में 5 मिलने चाहिए, ऐसे। तो आपको काम, अगर ये रीजन नहीं देंगे तो फिर थोड़ा सा ढीला पड़ जाएगा केस आपका, ऐसा ना करिएगा आप। ठीक, अब दूसरी इन्होंने बात की, वो भी बता दें, फिर मैं दिखाता हूं कहां से आपको क्लिक करके करना और बातें। आरटीआई कई लोग फाइल करते हैं, आरटीआई से आप कॉपी तो ले सकते हैं अपनी स्कैंड कॉपी, लेकिन उसकी चेकिंग को चैलेंज नहीं कर पाएंगे। यानी अगर रीवैल्यूएट करके ये दे देते हैं आपको कोई नंबर, तो वो फाइनल है, उसके बाद कुछ नहीं होगा। जो दे दिया सीबीएसई ने दे दिया, समझ रहे हैं। तो आरटीआई भी फाइल करेंगे तो केवल स्कैंड कॉपी मिलेगी, उसकी रीचेकिंग के लिए आप अपील नहीं कर सकते। ये उन्होंने रूल की बात कही है। अब ये एक बार याद दिलाते, फिर वेबसाइट खोलेंगे और 1-2 क्वेरी आपकी सॉल्व कर देंगे। कोई दिक्कत हो बाकी बताना। तो आई एम अवेयर दैट मेक्स, ये फाइनल चेकलिस्ट क्या है, रिजल्ट इज फाइनल, ठीक है। आई हैव
कार्ड नेट बैंकिंग से आपको देना है, आपके पास है कि नहीं। मार्क्स कैन गो डाउन, यानी पहली बात आपके नंबर कम भी हो सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं। कम और बढ़े दोनों ही केस में जो नया वाला नंबर होगा वही माना जाएगा। ठीक, तैयार हूं मैं इसके लिए। दूसरा, नेट बैंकिंग से, कार्ड से, गूगल पे से और भी डेबिट कार्ड, उन सबसे पेमेंट होगी, ऑनलाइन ही एप्लीकेशन देनी है। अब स्टेज 1 स्कैन्ड कॉपी के लिए जो आप अप्लाई करेंगे 19 मई से 22 मई के बीच करेंगे। डेट लॉक कर लीजिए, दोबारा मौका नहीं मिलेगा, 1 गो में करना है। तीसरी बात, आई विल कंपेयर माई कॉपी टू ऑफिशियल मार्किंग स्कीम। मार्किंग स्कीम जो बोर्ड ने दी है उससे कंपेयर करके ही हम रिस्पॉन्ड करेंगे, जिससे हमारा केस मजबूत हो। उसके बाद आई विल अप्लाई टू स्टेज 2, फिर उसके बाद स्टेज 2 के लिए जाएंगे, वेरिफिकेशन के लिए या रीइवैल्यूएशन के लिए। ये कहानी थी यहाँ। अब देखिए मैं बताता हूं आपको, वेबसाइट खोल के कुछ बातें। कहाँ गई वेबसाइट, पता नहीं कहाँ पर है, वेबसाइट ही बंद हो गई क्या? ये नोटिस ये थी, कुछ और खुल गया है। अच्छा, इधर गई। ये मैं इसको ये वेबसाइट पे आता हूँ। ये वेबसाइट। अब देखिए यहाँ पर क्या है बेटा, कहाँ पर ये आपको अप्लाई करना होगा, ये भी मुद्दे की बात है। अभी वो लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ, पुराना लिंक है, लेकिन मैं बता दूं वहीं आएगा। तो मैं इसको स्क्रॉल करना है। ये देखिए वेरिफिकेशन प्रोसेस आपको दिख रहा है, इसी में क्लिक करना है। मैं क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए अब ये पुराना क्या लिख रहे हैं, एक्सटर्नल, चलो ठीक। अब ये देखिए खुला है और इसको मैं क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन दबा रहा हूं ऐसे। तो यहां पर ये 2025 वाला दिख रहा है, नया वाला लिंक एक्टिवेट कर देंगे, यहीं पे करना है। जैसे 12th के हैं तो अप्लाई ऐसे दबाएंगे, ये तो खैर पुराना था तो कैंसिल हो गया है। तो इसमें आपको क्या चाहिए होता है एप्लीकेशन के लिए, अपना रोल नंबर है ही है, एडमिट कार्ड है ही है, और स्कूल का आईडी। 3 चीजें लगती हैं, वो आप डाल दी। जब यह खुलेगा तो हम करके भी दिखा देंगे। यहां आप अप्लाई कर देंगे और इसी में जो आपका सिस्टम बनेगा, यहीं पे कॉपी आएगी, ना फोन आएगा ना ईमेल आएगी। यहीं पे आप कॉपी चेक करेंगे। जब आप सबमिट कर देंगे तो हर दिन चेक करते रहिएगा, जो पहले भरेगा पहले कॉपी, जो बाद में भरेगा बाद में। फिर वो कॉपी देखिए और फर्दर डिसीजन लीजिए स्टेज 2 का कि आपको करना क्या है। बात समझ में आ गई होगी, पूरी चीज हमने बताई। फिर से रिपीट कर रहे हैं, ये अगर आपको नंबर एक्सपेक्टेड नहीं मिले हैं, बहुतों को नहीं मिले इस बार, चेकिंग ठीक तरीके से नहीं कर पाए ये लोग, वो बुराई हम बाद में करेंगे या भड़ास बाद में निकालेंगे, तो आपके पास ये मौका है। पैसे जरूर फीस ले ही रहे हैं तो फीस वो देनी पड़ेगी, और दे के आप ये काम कर सकते हैं। जिन बच्चों की कंपार्टमेंट लग गई है वो भी इस प्रोसेस में जा सकते हैं। मान लीजिए कोई 2 नंबर 4 नंबर से रह गया है, हो सकता है रीचेकिंग में 4 नंबर बढ़ने की गुंजाइश हो, तो आपको कंपार्टमेंट एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, है ना। आप इस मोड ऑफ ऑपरेंडी को इस्तेमाल करके कॉपी लेकर वेरिफिकेशन करके या रीचेकिंग कराने के बाद भी आप कंपार्टमेंट का एग्जाम जो 15 जुलाई को होना है, 2 जून से एलओसी बनेगी, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स, उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जितनी बातें मेरे दिमाग में थी सब मैंने एक जगह इकट्ठा करके आपको सौंप दी हैं कि आपको क्लैरिटी बन जाए, इजी भाषा में, ज्यादा टाइम भी ना ले, 15-20 मिनट में काम हो जाए। तो ये पूरी जानकारी है, डेट, फीस, कहां से करेंगे, कैसे करेंगे, सब बता दिया। कोई दिक्कत आपको लगे तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना कि मेरा इशू यह है। मैं कोशिश करूंगा कि उस कमेंट का जवाब आपको दूं जिससे आपकी प्रॉब्लम दूर हो। और जब ये लिंक ओपन होगा 19 तारीख को, अगर आप चाहेंगे तो मैं वीडियो बना दूंगा कि क्लिक करके कैसे भरना है। बात हो गई खत्म, आप निश्चिंत रहे। और नंबर अगर कम मिले हैं तो थोड़ा पैसा तो फीस ले रहे हैं, लेकिन अगर आप दे पाने की इसमें सक्षम हैं तो जरूर कॉपी रीचेक करा लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। अरविंद एकेडमी चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहां पर ऑथेंटिक, ऑफिशियल और इजी भाषा में आपको जानकारी मिलेगी, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं इजी फिजिक्स विद अरविंद सर। मेरा पूरा फोकस रहता है हर चीज को सरल कर देना, सरल शब्दों में, चाहे वो ये नोटिस हो, चाहे मेरी पढ़ाई हो, चाहे कुछ भी हो। तो आसान चीजें जल्दी समझ में आती हैं। थैंक यू, गुड लक, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बेटा।